क्या आप भी मेरी तरह HDFC AMC और रिलायंस निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट शेयर में कंफ्यूज हैं कि इन दोनों में से कौन सा खरीदें? क्योंकि आपको पता ही है कि अभी ये दोनों के शेयर्स काफ़ी नीचे हैं, इनके वैल्यूज़, और ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है दोनों शेयर्स में। हालांकि HDFC AMC शेयर का वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है और रिलायंस निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट का वैल्यू कम है। HDFC AMC का 3000 के करीब है और रिलायंस निप्पॉन का 250 के करीब है। सो इन दोनों में से बेस्ट कौन सा रहेगा और कैसे चूज़ करें कि दोनों में ग्रोथ हम अच्छा पाएँ? सो इस वीडियो के थ्रू मैं इन दोनों का बीच जो बेसिक डिफरेंस है वो डिस्कस करूँगा। सो once again, welcome back to my YouTube channel and let's start this video. आज का HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी शेयर का प्राइस 2678 है। लेकिन ये अगर आप लास्ट इसके कुछ महीने का रिकॉर्ड देखेंगे तो ये करीब 3500 के आसपास चल रहा था और अचानक से ये नीचे गिर गया। कब? जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ 23 मार्च को। उसके बाद से ये लगातार बढ़ रहा है और ये उसके बाद करीब 30% रिटर्न्स दे चुका है। लेकिन अभी भी ये जो मैक्सिमम चल रहा था जनवरी फरवरी में, उससे करीब 20% नीचे है। सो अभी भी इस शेयर में ग्रोथ के काफ़ी चांसेस है, क्योंकि धीरे धीरे लॉकडाउन अनलॉक हो रहा है और एक्टिविटीज़ दोबारा अपने गति में आ रही है। सो काफ़ी अच्छा मौका है इस शेयर को ख़रीदने का। सो सबसे पहले हम इस शेयर के बेसिक्स को डिस्कस कर लेते हैं। HDFC AMC का मार्केट कैप 60,000 करोड़ के आसपास है और अर्निंग पर शेयर भी काफ़ी अच्छा है 59.32। प्राइस बाय अर्निंग रेशियो भी काफ़ी अच्छा है शेयर का 45.27 एंड डिविडेंड भी काफ़ी अच्छा दे रही है कंपनी 480%। बुक वैल्यू भी कंपनी का काफ़ी अच्छा है 203.18%, 18 रुपीज़। एंड अभी ये कंपनी का फेस वैल्यू भी 5 है। सो ये कंपनी अभी एक भी स्प्लिट नहीं किया है। अब थोड़ा इसके बैलेंस शीट पे नज़र डालेंगे तो आप देखेंगे कंपनी का रिजर्व्स बढ़ते जा रहा है। मार्च 2018 में 2100 करोड़ था, जो मार्च 2019 में 2900 करोड़ हो गया। सो काफ़ी ज़्यादा इस कंपनी का ग्रोथ हुआ एक साल में ही। उससे पहले का अगर मैं दिखाऊं तो 2017 में 1300 करोड़ था। सो ये कंपनी लगातार बहुत अच्छा रिटर्न दिए जा रही है और इवन इसके रिजर्व्स भी काफ़ी अच्छे बढ़े जा रहे हैं। नेट वर्थ भी कंपनी का आप देख सकते हैं कि मार्च 2017 में 1400 करोड़ था, जो मार्च 2019 में 3000 करोड़ हो गया। तो करीब 3 टाइम्स हो गया 2 ईयर्स में। तो काफ़ी अच्छा कंपनी का ग्रोथ हो रहा है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इसका देखेंगे तो कंपनी का टर्नओवर भी आप देख सकते हैं कि मार्च 2018 में 1756 करोड़ था, जो मार्च 2019 में 1915 करोड़ हो गया। तो टर्नओवर का भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ हो रहा है कंपनी का। इसका मतलब ये है कि कंपनी के सेल्स बढ़ रहे हैं, कंपनी में लोग कंपनी में पैसा डाल रहे हैं और वो अपने पैसे को इस कंपनी को दे रही है मैनेज करने के लिए। अगर हम इसके प्रॉफिट्स को देखें तो आप देख सकते हैं मार्च 2018 में इस कंपनी का प्रॉफिट 711 करोड़ है और मार्च 2019 में बढ़ के 930 करोड़ हो गया। सो करीब 20% ग्रोथ हुआ, 25% CAGR। तो काफ़ी अच्छा ग्रो कर रही है कंपनी। एंड इस कंपनी के डिविडेंड पर से देखेंगे तो मार्च 2018 में इसने 16 रुपीज़ पर शेयर दिया था डिविडेंड और मार्च 2019 में बढ़ के 24 रुपीज़ हो गया। सो डिविडेंड पर शेयर भी कंपनी काफ़ी अच्छा दे रही है। और अगर आप निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट कंपनी को अगर बात करें तो उसका जो करंट प्राइस है वो करीब 296 रुपीज़ है। सो हालांकि ये चीप मिल रहा है, लेकिन क्या इसके फाइनेंशियल उतने अच्छे हैं HDFC AMC की तरह कि इसमें हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर सकें और प्रॉफिट कमा सकें? सो ये सारा चीज़ मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा आगे। उससे पहले अगर हम इसकी ट्रेंड देखें इसके प्राइस के, तो लास्ट 6 मंथ का मैं आपको दिखा देता हूँ। ये फैब में 441 रुपीज़ चल रहा था, जो लॉकडाउन के आसपास ये गिर के 214 हो गया मिनिमम। उसके बाद से ये करीब 38% बढ़ चुका है। उसके बाद अगर हम लोग देखें ये कितना गिरा था,
तो ये करीब 50% गिर गया था अपने मैक्सिमम वैल्यू से विद इन अ मंथ। और उसके बाद अपने मैक्सिमम से अभी ये करीब 30% अभी भी नीचे है। सो इसमें अभी भी आपको ग्रोथ पाने के बहुत ज़्यादा चांस है। इवन ये तो मैं अभी ये सिंपल ग्रोथ बता रहा हूँ, इसके बाद भी ये कंपनी इसके ऊपर भी जा सकती है। सो वो काफ़ी अच्छा ग्रोथ देने के विद इन अ मंथ ये सक्षम है। सो चलिए अब इसके कुछ फाइनेंशियल्स को डिस्कस कर लेते हैं। सो इसका मार्केट कैप देखेंगे तो 18,161 करोड़ है, जो कि HDFC AMC जो कि 60,000 करोड़ था उससे 3 गुना नीचे है। सो जाहिर सी बात है HDFC AMC का मार्केट कैप बड़ा है तो उसका सर्कल भी काफ़ी बड़ा है। उसके बाद बुक वैल्यू भी इस कंपनी का 47.9 रुपीज़ है, जो कि HDFC AMC का 200 समथिंग रुपीज़ था। डिविडेंड भी कंपनी कम दे रही है, 60% ही डिविडेंड डील कर रही है, जो जबकि HDFC AMC 240% के आसपास डिविडेंड यील्ड कर रही थी। उसके बाद कंपनी का फेस वैल्यू 10 है और प्राइस टू बुक वैल्यू भी HDFC AMC के मामले में काफ़ी कम है। दोनों की इंडस्ट्री सेम है, एसेट मैनेजमेंट। अब चलिए थोड़ा इसका बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे नज़र डाल लेते हैं कि इसके सेल्स और रिजर्व्स और प्रॉफिट्स कैसे रहे हैं पिछले सालों में और इसने कैसे ग्रोथ किया है। अगर इसका बैलेंस शीट देखेंगे तो इसमें सबसे पहले आप नज़र डालिए इसके रिजर्व्स पे। सो रिजर्व्स आप देख सकते हैं, इसका 1726 करोड़ था 2018 में, मार्च 2019 में 1907 करोड़ हो गया। तो रिजर्व्स कंपनी के पास काफ़ी है और बढ़ भी रहा है। सो कंपनी अच्छी है, कंपनी के पास रिजर्व है, मतलब वो अपने प्रॉफिट कमाने के रिजर्व्स एक्चुअली वो होता है, वो पोर्शन होता है प्रॉफिट का जो अब उसके जो शेयर होल्डर्स है उसको प्रॉफिट देने के बाद जो बचता है प्रॉफिट में से उसको कंपनी रखती है आगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उसको हम लोग रिजर्व्स बोलते हैं। सो कंपनी के पास रिजर्व्स काफ़ी अच्छा है। उसके बाद नेटवर्थ भी कंपनी का पॉजिटिव में है, 2500 करोड़ के आसपास है। उसके बाद अगर आप टर्नओवर देखें कंपनी का तो मार्च 2018 में 1500 करोड़ था, मार्च 2019 में घट गया। सो टर्नओवर घट रहा है, इसका मतलब ये है कि इसके सेल्स घट रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं नेट सेल्स में आपको दिख रहा होगा। सो सेल्स घट रहा है मतलब कंपनी ग्रो नहीं कर पाई एक साल में, जबकि हमने HDFC AMC को देखा था कि उसके सेल्स टर्नओवर और नेट सेल्स भी बढ़ रहे थे। सो कंपनी ग्रो की एक साल में मोर देन 25% ग्रोथ हमने देखा था HDFC AMC में, जो कि रिलायंस निपॉन एसेट मैनेजमेंट कंपनी में आपको नहीं देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर हम इसको प्रॉफिट देखें तो जाहिर सी बात है कम होगा, सेल्स कम होगा तो प्रॉफिट भी कम होगा, लेकिन वो नहीं हुआ। कंपनी ने 2018 में 447.57 करोड़ रुपीज़ प्रॉफिट कमाई थी, जो कि मार्च 2019 में 475 करोड़ प्रॉफिट कमाई है। तो आप देख सकते हैं कि टर्नओवर घटने के बावजूद कंपनी ने प्रॉफिट कमा ली। तो वो कैसे हुआ मैं बताता हूँ। वो आप देख सकते हैं एक टैक्स का कॉलम है। तो इस साल जैसे कि आपको पता ही होगा कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने टैक्स रेट घटा दिए थे कंपनीज़ के। सो उसका फ़ायदा यहाँ पे कंपनीज़ को मिल रहा है। सो वो टैक्स रेट घटने से इनके टैक्स का जो टैक्स लायबिलिटी है वो भी घट गया। और उसके बाद अगर आप देखेंगे कंपनी ने अपना टोटल एक्सपेंसेस घटाया है। मार्च 2018 में कंपनी का एक्सपेंसेस था 1000 करोड़, जो 2019 में घट के 892 करोड़ हो गया। ये मेजर पोर्शन इसके प्रॉफिट में दिख रहा है। सो मोस्टली कंपनी ने अपना जो एक्सपेंसेस है उसको कम किया और प्रॉफिट को बढ़ा लिया, जबकि कंपनी का सेल्स घट रहा था। उसके बाद फेस वैल्यू कंपनी के 10 है और डिविडेंड भी लास्ट 2 ईयर में 6 रुपये दिए हैं, तो काफ़ी कम है HDFC AMC के मुकाबले। अगर इसका पीएस देखें तो काफ़ी सारे पीएस हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो प्रमोटर 75.92% है, 85.75% मार्च 18 में था, दिसंबर 18 में, उसके बाद घटते गया और मार्च 20 में 75.92% हो गया। और FII और DII का जो शेयर है वो बढ़ते जा रहा है कंपनी में। सो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि दोनों कंपनी में से अगर आपको इन्वेस्ट करना है 10,000 रुपीज़
तो आप 6000 का 2 शेयर HDFC AMC के ले लीजिए और बाकी 4000 जो बच गया उसके आप निपॉन में इन्वेस्ट कर दीजिए, क्योंकि दोनों शेयर ही काफ़ी अच्छे हैं। और दोनों शेयर का अगर आप देखेंगे तो जो लिस्टिंग हुआ है वो लास्ट ईयर ही हुआ है, मतलब 2019-20 में ही हुआ है। सो अभी इनिशियल स्टेजेस में दोनों कंपनी है और दोनों कंपनी में ग्रोथ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अगर 10 ईयर्स डाउन द लाइन आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा कमा सकते हैं दोनों कंपनी में। सो ओवरऑल मैं तो कहूँगा कि दोनों कंपनी में अभी इन्वेस्ट करने के लिए काफ़ी अच्छा टाइम है। आप 10,000 रुपीज़ लेके 2 शेयर्स उसके खरीद लीजिए HDFC AMC के, और बाकी सारे शेयर्स निपॉन के खरीद लीजिए। सो ओवरऑल आपको प्रॉफिट देगा ही। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही, एंड आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड एट लास्ट प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। So thank you.